अलग अलग जगहों पर ये जो रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन आपने चाहे जम्मू में हो, कश्मीर में हो, जो इक़दामात अभी तक देखे हैं, इसमें सिक्योरिटी एजेंसीज का भी किरदार है। सिविल लोगों के साथ, पुलिस प्रशासन के साथ, फौज, एनडीआरएफ और सीआरपीएफ की जानिब से भी इक़दामात किए जा रहे हैं। और हमारी जानकारी के मुताबिक एसडीआरएफ ने भी 400 से ज़ायद एहलकार तैनात परसों से ही कर रखे, जो तैयारियां अलग अलग मकामात पर की जा रही थी। दर्जनों अफराद को जो महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है, उसमें एसडीआरएफ का भी कलीदी किरदार है। तमाम अजला के अंदर टीमें एसडीआरएफ ने अलर्ट पर रखी हैं और एसडीआरएफ की तरफ से जो जानकारी दी जा रही, जिसमें सीआरपीएफ, पुलिस, फौज और बाकी लोग तो काम कर ही रहे हैं, लेकिन एसडीआरएफ के मुताबिक 4,000 से ज़्यादा एहलकारों को अलग अलग जगहों पर न सिर्फ तैनात किया गया, बल्कि 60 के करीब जो बोट्स हैं पूरी वादी कश्मीर के अंदर अलर्ट मोड पर रखी गई हैं और 40 के करीब जो बोट्स हैं, जो कश्तियां हैं, वो रखी गई हैं रिजर्व, अगर इमरजेंसी में कहीं ज़रूरत पड़ती है। 250 के करीब लोगों को इन्हीं कश्तियों के जरिए महफूज मकामात पर बोट्स के जरिए एसडीआरएफ की जानकारी के मुताबिक अभी तक पहुंचाया गया। तो 40 के करीब अभी भी इमरजेंसी लाइक सिचुएशन बनती है या सूरत हाल इससे भी अबतर होती है तो वहां पर निकालने के काम आएंगे 60 और इसके अलावा जो जैसे श्रीगुफारा बिजबिहाड़ा के अंदर एक सबसे बड़ा ऑपरेशन चलाया है, आसपास जो लोग फंसे थे सताब में इजाफा हुआ था, एसडीआरएफ ने वहाँ एक बड़ा ऑपरेशन चलाया। कल 27 अगस्त को कई एसडीआरएफ की तरफ से चलाए गए, जिसमें कारशंगम, अशमुकाम 22 लोग जो कि खाना बदोश थे, इनको यहाँ से निकाला गया ऑपरेशन करके। सोफी गुंड कायमो जुरिस्डिक्शन में जो इलाका आता है, वहाँ पर भी फ्लड से तकरीबन 6 फैमिलीज जो मुतासिर हुई थी, उनको वहाँ से निकाला गया। इसी तरीके से मेहंदी कदल, लाल चौक रूट पर भी कई लोगों को बचाया गया। 250 के आसपास लोगों को जहां पर महफूज मकामात पर मुंतकिल करने का काम एसडीआरएफ ने लाल चौक और आसपास के इलाकों में किया। और ख़ास तौर से जो बीमार लोग थे, सेहत के हवाले से कुछ लोगों को मसाइल थे, उनको तरजीह बुनियादों पर निकाल कर उन्हें रिलीफ तो बाद की बात है, लेकिन कम से कम मेडिकल एड इनकी जानिब से दी गई। साथ साथ डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो डायरेक्शंस दी गई थी, एसडीआरएफ की 20 रेस्क्यू टीमें जो ऑलरेडी साजो सामान के साथ, इक्विपमेंट के साथ और बूट्स के साथ अलग अलग जगहों पर तैयार थे, और 8 टीमें जिनको डिप्यूट किया गया है, जिसमें राजबाग है, बिमना है, पंथा चौक है, करालगुंड है, छानपुरा और महजूर नगर के इलाकों में जो अफसरान तस्दीक कर रहे हैं। इसके अलावा एक टीम डल लेक, जीरो ब्रिज जेहलम पर, नगीन, हजरत बल, जहां पर पूरी तैयारी के साथ इमरजेंसी के लिए तैयार रहने के लिए कहा गया और मॉनिटरिंग का प्रोसेस भी साथ साथ चल रहा है। एसडीआरएफ की 1st बटालियन श्रीनगर ने पूरे कश्मीर सूबे के अंदर जो जानकारी दी है, खानबल अनंतनाग के अंदर 41 एहलकारों को तैनात किया गया है, काजीगुंड के अंदर 16, कुलगाम में 22, शोपिया में 27 पुलवामा, 36 अवंतीपुरा, 9 बडगाम, 26 गांदरबल, 16 गांदरबल, 26 बडगाम, और जो इस वक्त मानसबल के अंदर भी, जहां गांदरबल में क्यूआरटी है वो तैयार रखी गई है, 7 के आसपास एहलकार इस टीम का हिस्सा है। पुलिस स्टेशन गुंड जहां पर 8 लोग रखे गए हैं, बारामुल्ला के अंदर 25 लोग, उड़ी सिविल डिफेंस के 7 लोग, बांडीपुरा में 19 लोग, कुपवाड़ा 34 और सोपोर में 13 लोग। इसी तरीके से जो वाटर क्यूआरटीज हैं, 12 एहलकार जीरो ब्रिज पर तैनात हैं। डल लेक नेहरू पार्क के पास जो क्यूआरटी है 12 लोग। इसके अलावा आरसीडीसीसी श्रीनगर 18 लोग, नगीन लेक के आसपास 7 लोगों को, हजरत बल में 7 लोगों को, एसडीआरएफ कैंपस बिमना श्रीनगर में 22 लोगों को, ईओसी हुमामा के आसपास 3 लोगों की टीम जो ऑलरेडी मॉनिटरिंग कर रही है। साथ साथ 17 के आसपास रेस्क्यू टीमें जो है वो स्टैंड बाई पे हैं 1st बटालियन की श्रीनगर के अंदर हेडक्वार्टर में, जिनको तैनात रखा गया है। 85 एहलकार स्टैंड बाई पे हैं। इसके अलावा अथॉरिटीज़ ने जो इजाफी इकदाम उठाए हैं, डिप्टी कमिश्नर के साथ राब्ते में है, हम आहंगी को यकीनी बनाया जा रहा है। एसडीआरएफ के साथ साथ इतलात ये हैं कि बाकी टीमें भी कॉपरेशन करके ताउन को यकीनी बनाते हुए इकदाम कर रहे हैं और दर्जनों अफराद को अब तक अलग अलग मकामात से मुंतकिल किया गया है। इरफान फाजिल के पास चलेंगे, जो हमें श्रीनगर से मुसलसल तफसीलात फराहम कर रहे हैं। इरफान, जो टीमों की, या एक तो वो टीमें जो कल से मुसलसल लगी हैं, जिसमें पुलिस और बाकी सारी टीमें हैं, एसडीआरएफ जिसका एक मेजर रोल रहता है, जिस हिसाब के चैलेंजेस रहे हैं साल 2014 के बाद, बहुत सारे लोगों ने पूछे कि इस मुश्किल सूरत हाल से, जहां लोगों की जानें भी गई, अमलाक का भारी नुकसान, शहर तबाह हुआ था, उसके बाद जो गलतियां थी उनसे सीखने की भी ज़रूरत है। इस बार अगर मैं पूछूं 2014 के मुकाबले न सिर्फ एसडीआरएफ बल्कि बाकी तमाम इदारे, एजेंसियां, रेस्क्यू टीमें कितनी तैयार हैं, और जहां तक बात इक्विपमेंट की है, गैजेट्स की है, तो माजी के मुकाबले कुछ इंप्रूवमेंट इस बार नजर आती है।
अगर मैं बात करूं एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को लेकर, जिस तरीके से साल 2014 ने हमें बहुत कुछ सिखा दिया। जब उस टाइम सैलाब के मनाजिर आए तो उसके बाद जो एक्टिविटीज होनी थी या जिस तरीके से प्रिपरेशंस पहले ही होनी थी, अगर इस तरह का डिजास्टर आता है तो टाइम किस तरह का मूवमेंट लेना चाहिए, मगर हम कह सकते हैं कि उसके बाद जो मामला सामने नजर आए तो हम कुछ कर नहीं पाए। और डिपार्टमेंट के एंड से अगर देखा जाए, एडमिनिस्ट्रेशन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ या जितनी भी रेस्क्यू ऑपरेशन टीम्स रहती है, उनको डेफिनेटली एक नया स्टैंड मिला है। यानी साल 2014 के सैलाब के बाद कल जिस तरीके से ये मामला बने तो लोगों ने आखिरकार जान लिया था, पहचान लिया था कि अब इतनी ज्यादा लेवल बढ़ने के बाद जाहिर सी बात है अब तो फ्लड आ गया। क्योंकि साउथ कश्मीर में जो हालात बने, वहां पर जिस तरीके सड़कों पे पानी आया, घरों में पानी आया और उसके बाद जो है सब कुछ ज़ेरे आब हो गया, तो उसका इम्पैक्ट जो है वो कश्मीर शहर श्रीनगर में भी लोगों ने उसे आजमाना शुरू कर दिया। तो एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के लिए या बाकी रेस्क्यू ऑपरेशन, देखिए जम्मू कश्मीर पुलिस हो या सीआरपीएफ का टीम अमला हो या आर्मी हो, ये तो आपने जब भी इस तरह के डिजास्टर्स होते हैं तो शाना बशाना लोगों के लिए खड़े हो जाते हैं और रेस्क्यू ऑपरेशंस ले जाते हैं, करते हैं। मगर इस वक्त एक बड़ा चैलेंजिंग फैक्टर है कि जब आपको इस तरह का विंग मिलता है, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ को पहले से ही स्टैंड लेना पड़ता है, उसे पहले से प्रिपेयर होना पड़ता है। मगर कल हमने देखा कि ऑन टॉस, चाहे वो भारत सरकार की कई सारी बोट्स हो जो जहलम कर रही थी, या इसके साथ साथ जितने भी नदी नाले थे, या जितने भी कह सकते हैं कि वीर के साइड से छताबल का इलाका हो, खुसूसन अगर मैं बात करूं, कुछ जितने भी सारे यानी जो टीम्स थी उनको कल स्टैंड बाय पे रखा गया था और ये बताया गया था कि मॉनिटर को जज करे। हमने कल देखा कि कई सारी बोट्स जो है खास तौर पर, या मैंने मिशनरी वर्क्स वगैरह, इनको भी ऑन टॉस रखा गया था कि अगर इस तरह का डिजास्टर सामने नजर आता है तो डेफिनेटली आपको ऑन टॉस निकल के इस ऑपरेशन को अंजाम देना होगा। क्योंकि साल 2014 का हमें अभी भी याद है जब हम बाद में कुछ नहीं कर पाए थे। हमने देखा कि कुछ सालों से एसडीआरएफ, एनडीआरएफ या बाकी जो ऑपरेशन टीम्स है उन्होंने मैन एंड मशीनरी को भी बढ़ाया है। बोट्स के साथ साथ जो इवैक्यूएशन प्रोसेस या ऑपरेशन प्रोसेस रहता है उस पर भी वो काफी ज्यादा फोकस है, क्योंकि कभी भी अगर नेचुरल क्लैमिटी या इस तरह का डिजास्टर आता है सो दैट दे कैन टैकल आउट और वो इस रेस्क्यू ऑपरेशन में एक अच्छा काम अदा कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। हमारे साथ सैयद इरफान फाजिल थे जो कि श्रीनगर से ज्वाइन किए हुए थे। तस्वीरें अलग अलग एरियाज़ की, इसके अलावा जो शहर के अंदरूनी हिस्सों में सूरत हाल है वो तो आपके सामने है ही। दूसरी तरफ ज़रा पुलवामा वाली साइड भी चलते हैं और जो इस वक्त साउथ कश्मीर की, और ये तस्वीरें दरिया झेलम के आसपास की जो साउथ कश्मीर की हैं, जहां कल हमने रेस्क्यू भी कई लोगों को पामपुर और आसपास के इलाकों में करते हुए देखा। इस वक्त क्या सूरत हाल है आदिल शाहनवाज? पुलवामा ही नहीं बल्कि बाकी हिस्सों के अंदर भी जो मुतासरा इलाके थे जहां पर इंतजामिया को कल कुछ लोगों को पीछे हटाना भी पड़ा। बिल्कुल आसिफ, हम आपको बताएंगे जो मुसलसल बारिश की वजह से जो दरियाई झेलम का जो पानी है उसमें काफी इजाफा देखने को मिला था। खासकर जो पुलवामा के जो दो लाइक एरियाज है जिसमें काकापुरा, मारवल या जो सांबुरा इलाका है या इससे जो बाकी लेथपुरा इलाका है, वहां से लोगों को फिर इवैक्यूएट करना पड़ा, क्योंकि जो लो लाइंग एरिया में रहने वाले जो लोग हैं जिनका खतरा रहता है कि पानी शायद इनके घरों तक पहुंच सकता है, तो उनको पहले से ही वहां से निकाला गया था। जो फ्लड प्रून एरिया है पुलवामा के जिसमें काकापुरा शामिल है, वहां पे जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है यानी जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमीशन पुलवामा है, उन्होंने एक तफसीली दौरा किया था इन इलाकों का, और उनके साथ साथ जो महकमे के अफसरान थे, खासकर जो इरिगेशन और फ्लड कंट्रोल के जो महकमे थे उनके साथ शाना बशाना थे, और उनको यही हिदायत दे रहे थे कि जो दरियाई झेलम के किनारे पे लोग रहते हैं वो सही सेफर मुकामात पर रहे। और खासकर यहाँ पे जो हालात को देखते हुए जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने यहाँ पे खुसूसी कंट्रोल रूम्स भी कायम किए गए थे, जो हेल्पलाइन नंबर है वो भी इजरा किए थे, ताकि लोगों को किसी तरह का मुश्किलात का सामना न करना पड़े इन हालात के अंदर। एरियाज के अंदर यानी जो पामपुर से लगे हुए एरिया है, पामपुर, सांबुरा, हटीवारा, वहां से भी लोगों को इवैक्यूएट करना पड़ा, क्योंकि जो पानी का सतह था झेलम का वो लगातार इंक्रीज हो रहा था, और यहाँ से उनको ये अंदेशा हो रहा था कि शायद झेलम इन एरिया से शायद ब्रीच कर सकता है, जिसके बाद पानी अंदर आ सकता है। तो वहां पे पहले लोगों को महफूज मकामात पर लिया गया था। ओवरऑल अगर हम करें तो वो जो कल तक इंतजामिया को लग रहा था खतरा है, फिर लोगों को हटाना पड़ा, वो खत्म हुआ, कम हुआ, और झेलम के पानी में या वाटर लेवल में कितनी कमी इस वक्त रात के मुकाबले है? बिल्कुल, अगर हम दरिया झेलम की बात करें तो इसमें कल शाम तक मुसलसल इजाफा देखने को मिल रहा था, लेकिन
राहत जी। की बात यह है कि बारिशें कल से नहीं हुई है, ये एक गनीमत रही है यहाँ पे। और रात के दौरान रात के 12 बजे 1 बजे से जो दरिया जहलम का जो पानी है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है नीचे चला गया, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली है। लेकिन लोगों से अभी भी जो है एहतियात बरतने की अपील की गई है। जहलम के किनारों पे न जाने की जो है यहाँ पे एडवाइस की गई है, दूर रहने की हिदायत दिए गए हैं। और इस वक्त भी इंतजामिया जो है हालात को क्लोजली जो है मॉनिटर कर रहे हैं, और जिनको इवैक्यूएट किया गया था फिलहाल उनको महफूज मकामात पर रहने की हिदायत दी गई है। जी बहुत बहुत आसिफ। शुक्रिया तफसलात फराम करने के लिए। आदिल शाहनवाज पुलवामा से तफसलात फराम कर रही थी और बता रही थी कि कल की सूरत और आज की सूरत में आसमान ज़मीन का फ़र्क है।